हेलो स्टूडेंट्स, पॉलीटेक्निक लिबरे लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो कि भारत सरकार का एक उद्यम है और इसकी गिनती महारत्न पब्लिक सेक्टर के रूप में होती है, उसमें डिप्लोमा ट्रेनी के रूप में इलेक्ट्रिकल, सिविल और इलेक्ट्रॉनिक्स के जो हमारे डिप्लोमा होल्डर्स स्टूडेंट्स हैं उनके लिए वैकेंसी आई हैं डिप्लोमा ट्रेनी के नाम से। तो बच्चों, ये रिक्रूटमेंट आपका आ चुका है और 1 सितंबर से इसमें ऑनलाइन जो फॉर्म है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन फॉर्म अप्लाई करने से पहले आप लोगों के लिए जानना जरूरी है कि इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कौन कौन सी बातें हैं जो ध्यान रखना है, एग्जाम कैसे होगा, कितना मार्क्स होना चाहिए, फीस कितनी लगना है। तो पूरी जानकारी आज मैं आपको बताऊंगा। तो आगे बढ़ने से पहले जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो आप लोगों के लिए जान लेना जरूरी है। ये जो आप टेबल इस समय देख पा रहे हैं, इसमें देखिए रीजन वाइज बटा हुआ है। तो रीजन में आपको सेलेक्ट करना है। जब एग्जाम आपका होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, तो एक ही दिन होगा, तो आपको इनमें से कोई एक रीजन चूज करना है जहां पर आप जॉब करना चाहते हैं, जिसको आप प्रेफरेंस देना चाहते हैं। जैसे नॉर्दर्न रीजन 1 की अगर बात करें, NR1 शॉर्ट में लिखा है, तो दिल्ली, राजस्थान, पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, पार्ट ऑफ हरियाणा, पार्ट ऑफ उत्तराखंड आता है। तो अगर इस रीजन में आप जॉब करना चाहते हैं या इस रीजन में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको ये रीजन चुनना पड़ेगा। इसी तरीके से NR2, NR3, ER1, ER2 यानी ईस्टर्न रीजन है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन भी है, साउथर्न रीजन है, फर्स्ट सेकंड के नाम से वेस्टर्न रीजन है, ओडिशा प्रोजेक्ट से कारपोरेट सेंटर है। तो जहां भी आप जॉब करने के इच्छुक हैं या जिसको आप प्रेफरेंस देना चाहते हैं वो ध्यानपूर्वक इसमें देख करके नोट कर लें, तब उसमें ऑनलाइन फॉर्म भरते समय उसको अप्लाई करें या उसको चूज करें। अब बात कर लेते हैं जॉब स्पेसिफिकेशन की। तो नेम ऑफ पोस्ट की, यदि पोस्ट के नाम की बात करें तो डिप्लोमा ट्रेनी के रूप में आपको रखा जाएगा। 1 साल आपको ट्रेनी के रूप में रखा जाएगा, उसके बाद फिर आपको रेगुलर कर दिया जाएगा। इसमें जो ऊपरी आयु सीमा है 23 सितंबर 2023 को कट ऑफ डेट मानते हुए 27 साल इसमें माना गया है। और जो कुछ कैटेगरी होती हैं उनको ऊपरी आयु सीमा में छूट भी प्राप्त है, जैसे SC, ST, OBC वगैरह को। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं, अगर हम बात करें क्वालिफिकेशन की, तो क्वालिफिकेशन में 3 इयर्स फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा आपका होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से या संस्थान से। इसमें इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी है, तो इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड जो भी ब्रांच आती हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल है या इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सिस्टम्स इंजीनियरिंग, पावर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, ये सारी ब्रांच इसमें कंसीडर हो जाएंगी। इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें EC की, तो इलेक्ट्रॉनिक्स से या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन हो या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन हो या फिर टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ये तरीके की ब्रांच सारी इसमें आ जाएंगी। सिविल इंजीनियरिंग में सिंपली सिविल इंजीनियरिंग का आ जाएगा। तो इसमें परसेंटेज ऑफ मार्क्स है वो मिनिमम 70% होना चाहिए। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात इसमें लिखी है कि यदि कोई हायर क्वालिफिकेशन रखता है, जैसे BTech, BE, MTech, ME इत्यादि, चाहे वो डिप्लोमा हो उसके पास या ना हो, वो अलाउड नहीं है, यानी उनको भरने की अनुमति नहीं है। उदाहरण के लिए, यदि कोई डिप्लोमा करने के पश्चात BTech कर लिया है तो उसमें इन्होंने मना किया है कि वो स्टूडेंट नहीं भर सकता है, भले ही उसके पास उसके पास डिप्लोमा है किसी जो संबंधित ब्रांच में। तो ME, MTech, BE, BTech को इसमें भरने से मना कर दिया गया है। ये बड़ी एक महत्वपूर्ण बात है। और डिस्टेंस मोड से यदि किसी ने क्वालिफिकेशन अर्जित की है, डिप्लोमा की है, तो वो भी इसमें अलाउड नहीं है। इसमें अब रीजन, पोस्ट और कैटेगरी वाइज देख लीजिए। NR1 में किस किस ब्रांच के लिए कितनी पोस्ट हैं वो आप इसमें देख सकते हैं। तो ये डिटेल्ड का है, ये PDF आपको जरूर रख लेनी चाहिए। मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ, इसमें सारा चीज़ दिया हुआ है किस किस ब्रांच के लिए किस रीजन में कितनी वैकेंसी हैं। तो ये भी एक बार देख लीजिएगा कि जिस रीजन में ज़्यादा वैकेंसी हो, ज़्यादा चांसेस हों, वहाँ पर भी आपको अप्लाई करना चाहिए। और इस संबंध में आप अपने सीनियर से भी बात कर सकते हैं। बाकी ये सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं, कौन कितना किस तरीके की जो डिसेबिलिटीज़ होती हैं वो आप इसमें चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। कंपेंसेशन की बात करें तो जब आपका डिप्लोमा ट्रेनी के रूप में रखेंगे तो 27,500 प्रतिमाह आपको पे करेंगे 1 ईयर ट्रेनिंग पीरियड के लिए, 1 साल तक। 1 साल का जब सक्सेसफुली आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेंगे तो आपको जूनियर इंजीनियर ग्रेड 4 में आपको रखेंगे S1 के अंतर्गत। उसमें सुपरवाइजरी कैटेगरी आपकी होगी और जो वेतन लेवल आपका होगा 25,000 से आपका होगा 1,17,000
500 तक। इसका मतलब है कि आपको डीए जो अन्य बेसिक पे हो जाएगा, इसके साथ साथ बेसिक जैसे 25,000 होता है तो उसमें डियरनेस अलाउंस होगा और अदर अलाउंसेस जब जुड़ेंगे तो अच्छा खासा वेतन उसमें बनता है और सुविधाएं भी आपको मिलती हैं इसकी। और जो सारी सुविधाएं जो मिलती हैं, चाहे वो प्रोविडेंट फंड की हो, ग्रेचुटी की हो, पेंशन एंड लीव इनकेसमेंट, वो सारा आपको इसमें मिलता है, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस इत्यादि सारा मिलता है। तो इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। तो काफ़ी अच्छा वेतनमान है, इसमें आपको जरूर जाना चाहिए। रिलैक्सेशन की बात करें तो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए ऊपरी आयु सीमा में 3 साल की छूट है, एससी एसटी को 5 साल की छूट है, पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट से उनको 10 साल या उससे ऊपर का रिलैक्सेशन है, और इसी तरह एक सर्विसमैन है तो एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया निर्देशों के अनुसार उनको छूट दी जाएगी। अब बात कर लेते हैं आगे, हम आगे बढ़ते जाते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? तो सिलेक्शन प्रोसेस है आपका रिटन टेस्ट, इसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा यानी सीबीटी जिसको हम कहते हैं। ठीक है बच्चों, जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं, जब 70% ऊपर आपने पढ़ा था तो यानी वो पात्र हुए, और जो पात्र होंगे उनको रिटन टेस्ट देना पड़ेगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में अब क्या क्या आएगा? तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप, उसमें प्रश्न पूछे जाएंगे, 4 ऑप्शंस होंगे, आपको सही ऑप्शन चुनना पड़ेगा। 2 घंटे का एग्जाम होगा और इस 2 घंटे के एग्जाम में 2 पार्ट होंगे। पार्ट 1 में टेक्निकल नॉलेज टेस्ट होगा जिसको शॉर्ट में टीकेटी कहते हैं, उसमें 120 प्रश्न होंगे आपकी ब्रांच से संबंधित, यानी इलेक्ट्रिकल वाला है तो इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड, इलेक्ट्रॉनिक्स वाला स्टूडेंट है तो इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड, तो सिविल वाला कोई स्टूडेंट है तो सिविल से रिलेटेड। दूसरा जो पार्ट होगा उसमें 50 क्वेश्चंस होंगे, उसमें सुपरवाइजरी एप्टीट्यूड टेस्ट एसएटी का पेपर होगा वो, जैसे उसमें वोकेबलरी, वर्बल कॉम्प्रीहेंशन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी, डेटा सफिशिएंसी, इंटरप्रिटेशन, न्यूमेरिकल एबिलिटी इत्यादि से संबंधित प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का रहेगा, और यदि आप गलत आंसर चुनते हैं तो नेगेटिव मार्किंग भी है, चौथाई इसमें 1/4 का आपका नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। तो आपको सोच समझ करके उत्तर देना है। आपका इसमें क्वालिफाइंग क्राइटेरिया क्या है? जो अनरिजर्व्ड या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए मिनिमम दोनों पार्ट में मिनिमम 30% होना चाहिए और एग्रीगेट 40% होना चाहिए मिनिमम। अदर रिजर्व्ड कैटेगरीज में 25% प्रत्येक पार्ट 1 पार्ट 2 में मिनिमम होना चाहिए सेपरेटली अलग अलग, और उसमें एग्रीगेट मिनिमम 30% होना चाहिए, तभी आपको क्वालिफाई माना जाएगा। ठीक है बच्चों, तो उसके बाद यहाँ पर एक बड़ी महत्वपूर्ण बात लिखी हुई है, फाइनल मेरिट फॉर सिलेक्शन विल बी डिसाइडेड बेस्ड ऑन मार्क्स सिक्योर्ड बाय द कैंडिडेट्स इन रिटन टेस्ट, यानी 100% जो वेटेज है वो रिटन टेस्ट का है, जिसके ज़्यादा मार्क्स होंगे उसी हिसाब से उसका रैंक जाएगी। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, 100% वेटेज इसमें आपका रिटन टेस्ट को, यानी जो ऑब्जेक्टिव टाइप आपका सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होना है उसको। उसके बाद आपका जो हेल्थ चेकअप है वो होगा ही, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की स्टेज होती है। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो 300 रुपये आपको पे करना है, नॉन रिफंडेबल टाइप है तो 300 रुपये फीस है। फीस कैसे क्या जमा करना है, आप इसमें ये लिंक दी गई है, इस पर क्लिक करके आप और जानकारी ले सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है आपको? तो अप्लाई करने के लिए इसमें जो पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जो इसमें मैं अभी आपको दिखाता हूँ, उस पर जाना है और ऑनलाइन अप्लाई कर देना है। ये देखिए इसमें साफ साफ दिया है, ये ऑफिशियल वेबसाइट है powergrid.in। करियर सेक्शन में जाइए, जॉब अपॉर्चुनिटीज में जाकर ओपनिंग्स एंड देन रिक्रूटमेंट ऑफ डिप्लोमा ट्रेनी इलेक्ट्रिकल सिविल इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर रीजन्स एंड कारपोरेट सेंटर 23-24 में जाकर के आपको अप्लाई कर देना है। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी बिल्कुल सही सही दीजिए, पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर स्कैन, सारे डॉक्यूमेंट्स स्कैन करके रखिए और सही तरीके से अपलोड करिए, कोई गलती ना करिए। पीडीएफ फॉर्मेट में मांगा जा रहा है तो पीडीएफ में करिए, जेपीजी फॉर्मेट में मांगा जा रहा है तो जेपीजी में अपलोड कर दीजिए। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है, कैंडिडेट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू फॉरवर्ड द हार्ड कॉपीज ऑफ एप्लीकेशंस टू पावर ग्रिड। आपको प्रिंट आउट निकालकर हार्ड कॉपी कहीं भी नहीं भेजना है, लेकिन एक प्रिंट आउट निकाल करके अपनी सुविधा के लिए रख लीजिए और एक सॉफ्ट कॉपी भी अपनी ईमेल में भेज करके उसको सुरक्षित रख लीजिए, और सारे डॉक्यूमेंट्स भी उसी क्रम में सुरक्षित रखे रहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं सेल्फ अटेस्टेड, जो आपको जरूर रखना है अपने पास, सारे के सारे रखिए। फ्यूचर में आपको जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की स्टेज आएगी तब उसमें आपको जरूरत पड़ेगी। सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड भी आपका रहेगा, उसमें आप साफ साफ देखिए लिखा हुआ है, आपको 2,50,000 का सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड भरना पड़ेगा जनरल के लिए, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर और ईडब्ल्यूएस के लिए 1,25,000 का इसमें आपको भरना पड़ेगा। और इसमें अगर हम बात करें
इसमें नहीं 2,50,000 का जनरल एंड ओबीसी और ईडब्ल्यूएस सबके लिए है, 1,25,000 का एससी एसटी और पीडब्ल्यूबीडी स्टूडेंट्स के लिए है। इसको ध्यान रखिए। तो जो भी जनरल के और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर स्टूडेंट्स हैं या ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट्स हैं उनको 2.5 लाख का बॉन्ड भरना पड़ेगा, और एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी जो विकलांग छात्र छात्राएं हैं उनके लिए 1,25,000 का है, या फिर मिनिमम पीरियड ऑफ 3 ईयर्स है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग सक्सेसफुली। तो ये इसको ध्यान दीजिएगा। टेस्ट सेंटर इसमें अच्छे से देख लीजिए, जो सोच समझ करके भरिएगा। ये देखिए सारे रीजन्स में अलग अलग टेस्ट सेंटर्स दिए हुए हैं, वहीं जा करके आपको परीक्षा देनी रहेगी। तो इसको देख लीजिए, इंस्ट्रक्शंस अच्छे से आप पढ़ लीजिए इसको। ये पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, जो टेलीग्राम चैनल है उसमें आप इसको पा सकते हैं, और इस ऑफिशियल वेबसाइट में भी आप इसको विजिट करके इसको देख सकते हैं। ओपनिंग डेट तो 1 सितंबर से प्रारंभ हो जाएगा ऑनलाइन फॉर्म भरना। क्लोजिंग डेट की बात करें तो 23 सितंबर है। कट ऑफ डेट है जो एलिजिबिलिटी की, जैसे डेट ऑफ जो उसमें उम्र की सीमा है या जो भी है 23 सितंबर, इसमें आपको या रिजल्ट वगैरह आपका 23 सितंबर के पहले या 23 सितंबर तक आ जाना चाहिए। एडमिट कार्ड की बात करें तो अलग से वेबसाइट में बताया जाएगा। रिटन टेस्ट की बात करें तो टेंटिवली, मतलब अभी एक जरूरी नहीं है कि इसी में हो, लेकिन एक टेंटिवली इसमें टेंटेटिव टाइम टेबल दे दिया है कि अक्टूबर 2023 में महीने में आपका रिटन टेस्ट हो सकता है, और इसकी सूचना अलग से वेबसाइट में आपको दी जाएगी। तो उम्मीद करता हूं कि मैंने जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं उनको कवर किया है। एक बार खुद से भी आप जो भी कोई चीज़ यदि छूट गई हो या मैं शॉर्ट में बताया हूं तो और आप डिटेल में उसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, उसको अप्लाई जरूर करिए, और इसमें एक अच्छा जॉब पाने का अवसर आपको मिले, ऐसी मेरी आपको शुभकामनाएं हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों को भी शेयर करिएगा ताकि वो भी इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठा सकें। थैंक यू वेरी मच। आप सभी का दिन शुभ हो।